आज का डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका से है। 80 शब्द प्रति मिनट, ऐसे करे सीखने की कला विकसित। हाँ, यस स्टार्ट। मैंने अपने पिछले आलेखों में सीखने की क्षमता और इस अवधारणा के महत्व पर चर्चा की है। विराम, हमने जाना कि कई शोधों में भी इस अवधारणा के विषय में बात की गई है, किंतु प्रतिबंध और व्यवसाय में यह हाल ही में अत्यधिक प्रचलित हुई है। विराम, यह क्षमता एक लीडर को निरंतर सीखते रहने की अपनी क्षमता को विकसित करने में ही नहीं, बल्कि अपने अधीनस्थों में भी इस गुण के निर्माण में योगदान देती है। विराम, तो लीडर और प्रतिबद्ध इसे कैसे विकसित कर सकते हैं? प्रश्नवाचक। आइए कुछ सामान्य रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। पैरा, नई चुनौतियों और अनुभवों की तलाश करें। सीखने की क्षमता विकसित करने में सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने आप को नई स्थितियों और अनुभवों से अवगत कराना जो आपके मौजूदा ज्ञान और कौशल को चुनौती देते हैं। प्रश्नवाचक। इसमें आपके संगठन के भीतर नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लेना या अपने सुविधा क्षेत्र कंफर्ट जोन के बाहर सीखते के अवसरों की तलाश करना शामिल हो सकता है। विराम, हालांकि यह अनुभवों की मात्रा, गुणवत्ता और विविधता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। विराम, पैरा, प्रतिक्रिया और रचनात्मक आलोचनाएं को स्वीकार करें। इस विशेष गुणों से परिपूर्ण लीडर प्रतिक्रिया और आलोचना को लेकर सहज और अपनी गलतियों से सीखने को तैयार होते हैं। विराम, इसमें दूसरों से प्रतिक्रिया के लिए ग्रहणशील होना और सुधार करने के लिए अपने स्वयं के कार्यों को व्यवहारों को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार होना शामिल है। विराम, परिवर्तन और अनिश्चितता को अपनाना। यह लीडर परिवर्तन और अनिश्चितता के साथ सहज होते हैं और नई परिस्थितियों से शीघ्र अनुकूल होकर सीखने में सक्षम होते हैं। विराम, इसमें नई विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुला होना और सीखने और विकास की खोज में जोखिम लेने के लिए तैयार रहना शामिल है। विराम, एक लीडर अपने सुविधा क्षेत्र से जितना बार कदम रखेगा, उसे सीखने की क्षमता विकसित करने का उतना ही बेहतर अवसर मिलेगा। विराम, पैरा, निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना। एक कुशल प्रतिबद्धक के रूप में आप एक उदाहरण स्थापित करके और दूसरों को सीखने में विकास के नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके अपने संगठन के भीतर निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। विराम, इसमें कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करना या कर्मचारियों को नई भूमिकाएं या जिम्मेदारियां लेने के अवसर उत्पन्न करना शामिल हो सकता है। विराम, पैरा, कर्मचारी मूल्यांकन, उत्तराधिकार योजना, नेतृत्व विकास कार्यक्रम इत्यादि के एक घटक के रूप में सीखने की क्षमता को शामिल करने के लिए तंत्र विकसित करें। विराम, लगातार बदलते कारोबारी माहौल में लीडरों के लिए सीखने की क्षमता विकसित करना एक महत्वपूर्ण घटक है। विराम, यह उन्हें अपनी भूमिकाएं में अधिक प्रभावी होने और परिवर्तन के माध्यम से संगठनों का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है। विराम, निष्कर्ष यह है कि नई चुनौतियों और अनुभवों की खोज करना, प्रतिक्रिया और आलोचनाओं के लिए खुला होना, परिवर्तन और अनिश्चितता को अपनाना और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, इन सभी से पृथक अपनी भूमिका से में अधिक प्रभावी बन सकते हैं। फुल स्टॉप।